हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है वाणी का संयम। रावी नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ था। उस पर दो पक्षी रहते थे, सुनंदा नाम की एक चील और प्रेमा नाम की एक चिड़िया। यूं उस वृक्ष पर अनेक पक्षी थे, परंतु एक भयंकर तूफान में वे सभी मर गए थे। सुनंदा बड़ी थी और गंभीर भी। वह बोलती भी बहुत कम थी। बेकार की बकबक करना, एक दूसरे की बुराई करना उसे तनिक भी पसंद ना था। वह सोचती थी कि व्यर्थ बोलने से, अधिक बोलने से शक्ति ही नष्ट होती है। प्रेमा छोटी थी और चंचल भी। उसकी एक आदत यह भी थी कि उससे चुप न रहा जाता था। सारे दिन कुछ न कुछ बोलती ही रहती थी। वह हमेशा काम कम करती और बातें अधिक से अधिक किया करती थी। दिन में तो सुनंदा और प्रेमा साथ साथ कम ही बैठती थीं। सुबह होते ही उड़ जाती, दाना पानी की खोज में। दोनों थकी हारी शाम को ही लौट पाती। दोनों एक ही डाल पर पास पास बैठ जाती। सुनंदा चुपी बैठी रहती। वह दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचती कि कहीं उससे आज कुछ गलत तो नहीं हुआ था, उसने अपने लिए किसी को सताया तो नहीं था। परंतु चंचल प्रेमा का मन होता कि खूब बोले, खूब बातें करके दिन भर की थकान दूर कर ले। पर बातें किससे करती? सुनंदा तो अधिकतर चुप ही रहती थी। प्रेमा जो भी कुछ कहती उसका सुनंदा संक्षेप में उत्तर देकर फिर चुप हो जाती। सुनंदा की कम बोलने की आदत प्रेमा को बड़ी बुरी लगती। वह मन ही मन उसे मनहूस, घमंडी ऐसा कहती। वह अपने आप से ही कहती, इससे तो अच्छा यह होता कि मैं अकेली ही भली थी। वह जहां जाती सुनंदा की बुराई करती। पर प्रेमा का यह भ्रम जल्दी ही टूट गया। आवश्यक नहीं कि दूसरे के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही हो। अवसर आने पर ही व्यक्ति की अच्छाई बुराई का पता लगता है। एक दिन प्रेमा बैठी सुनंदा से बातें कर रही थी, जैसे कि उसकी आदत थी। बातें करते समय वह भूल गई थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। सुनंदा चौकन्नी बैठी थी। प्रेमा अपनी बातें पूरी भी न कर पाई थी कि अचानक ही सुनंदा ने उसे धक्का दे दिया। प्रेमा डाल से गिर पड़ी, पर गिरते ही संभल गई। यह क्या पागलपन है? वह जोर से चीखी और ऊपर की ओर उड़ाई। पर सुनंदा भी उससे पहले वाली डाल पर नहीं थी। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सोचती हुई प्रेमा उसे खोजने लगी। सहसा ही उसकी निगाह पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाल पर गई, जहां सुनंदा बैठी थी। वह गुस्से में भरकर वहीं उड़ चली और तमतमाती हुई बोली, लगता है तुम्हें व्यवहार सिखाना पड़ेगा। तुम बड़ी हो इसका मतलब यह नहीं कि उल्टा सीधा गलत सलत कुछ भी करो। तुम्हें तमीज नहीं है। प्रेमा अभी और भी ना जाने क्या क्या कहती, पर सहसा उसकी निगाह सुनंदा के पंख से बहते खून पर पड़ी। यह क्या? गुस्से में प्रेमा ने पूछा। सुनंदा ने नीचे की ओर इशारा किया। प्रेमा यह देखकर कांप उठी कि वहां तीर कमान लिए खड़ा एक शिकारी उन्हीं को खोज रहा है। क्षण भर में ही प्रेमा की समझ में सारी बातें आ गईं। ओह, तो तुमने मुझे बचाने के लिए ही जोर से धक्का दिया था? वह पूछने लगी। हाँ, उस समय तुम्हें बचाने का कोई और उपाय था ही नहीं। सुनंदा गंभीर स्वर में बोली। प्रेमा अपनी गलती को सोच सोचकर दुख से काफी भर उठी। उसने सबसे पहले तो सुनंदा के खून बंद करने का उपाय किया। खून बंद होने पर हाथ जोड़कर बोली, दीदी मुझे माफ कर दो। मैं भी कैसी पागल हूं कि गुस्से में न जाने क्या क्या बकझक कर गाती हूं। तब सुनंदा बोली, तुम मुझसे छोटी हो, मैंने तो तुम्हें माफ हमेशा ही किया है। मेरी तो कोई बात नहीं, पर दूसरों से बोलते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। ध्यान रखो कि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक बार मुंह से निकले शब्दों को फिर लौटाया नहीं जा सकता, माफी मांग कर भी नहीं। जैसा कि कहा भी गया है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होए। अर्थात हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें खुद भी सुख मिले और दूसरों को भी सुनकर अच्छा लगे। दीदी मैं क्या करूं? बहुतेरा सोचती हूं कि तुम्हारी सीख के अनुसार चलूं। तुम मुझे बार बार माफ कर देती हो, दूसरे थोड़ी ही करेंगे। पर जब जब गुस्सा आता है तो अपने आप को ही भूल जाती हूं। प्रेमा बोली। सुनंदा समझाने लगी। यही तो ध्यान देने की बात है
यही तो मन का संयम है। यदि हम अपनी गलत आदत को छोड़ने का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो वह कभी छूट ही नहीं सकती। प्रेमा सिर हिलाते हुए फिर बोली, हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। फिर वह सुनंदा के पंखों को सहलाती हुई बोली, दीदी एक बात पूछूं, बुरा तो ना मानोगी? पूछो पूछो। सुनंदा ने सहमति में सिर हिलाया। वह बोली, तुम यूं तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, पर मेरे लिए तो तुमने अपने प्राण भी संकट में यूं ही डाल दिए, ऐसा क्यों? सुनंदा समझाने लगी, देखो प्रेमा, मित्र की परख बातों से नहीं होती। मित्र की पहचान होती है अवसर आने पर उसके काम से। मित्र की सच्ची पहचान होती है किसी भी संकट की घड़ी में। सच्चा मित्र बातें नहीं बनाता, अवसर पर सहायता करने के लिए सबसे आगे खड़ा मिलता है। तुम ठीक ही कहती हो दीदी, आज की इस घटना ने मुझे जीवन भर के लिए ही सबक दे दिया है। कहते हुए प्रेमा सुनंदा के गले से लिपट गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहली ये कि हमें हमेशा बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वाणी से किसी के दिल को दुख न पहुंचे, और दूसरी ये कि हमें हमेशा ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो सच्चे हों, क्योंकि सच्चा मित्र ही विपत्ति के समय हमारे काम आता है। ओके बाय।